आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स, जिसमें हम मैथ्स को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो मान लो एक सेट दिया गया है ए और उसका यूनिवर्सल सेट है यू। तो हमें पता है जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो यू का सबसेट होगा। तो ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं 2, 3, 5 और यू ले लिया हमने। 2 का 2 है, 3, 3, 5, 5 और ये 1 एंड 4 ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। तो हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे कि ये जो सेट दिया गया है ए, इसको हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेट जो दिया गया है ए, उसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ ए। और इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट रहेगा? 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट रख लेता हूँ 2, 3 एंड 5। अब क्या है, ये जो यूनिवर्सल सेट है यू है, इसमें 2, 3, 5 ये तीनों तो रहेगा ही, लेकिन 1 और 4 भी है। तो मैंने इस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा जिसके अंदर ये सर्कल है, और इस रेक्टेंगल का नाम मैंने दे दिया यू। अब ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब यू के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से 2, 3, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2, 3, 5 ये इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्रेजेंट कौन सा नहीं है? 1 नहीं है एंड 4 नहीं है। 1 और 4 ए के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे 1 और 4 नहीं दिख रहा है। तो ये 1 और 4 जो है ये यू के अंदर आएगा बट ए के अंदर नहीं आएगा। तो ये 1 और 4 को मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। तो यू के अंदर कौन सा एलिमेंट आ गए? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। और ए के अंदर आ गया 2, 3, 5। ए के अंदर आ गया 2, 3, 5। तो कभी भी यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट आए तो अंदर जो सेट है या सेट्स हैं उनको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है इसके अंदर सारे सेट्स रहेंगे। मान लो ए है, बी है, सी है, जो भी है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और जो भी सेट्स गिवन होगा उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक ही सेट गिवन था ए, तो इसलिए ए को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करा। हमारा अगला कंसेप्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब है सब कुछ मिला देना। सब कुछ मतलब सारे एलिमेंट्स मिला के लिख देना है। ठीक है, यूनियन का सिंबल होता है ये। मान लो दो सेट दिया गया है ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। अब मैं बोलूँगा बताओ ए यूनियन बी क्या है। आपको क्या करना है, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं इन दोनों को मिला के लिख देना है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे मैं पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1, 2, 3। अब बी के एलिमेंट्स क्या है? 3, 4, 5। तो अभी यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी क्या बन गया? इन दोनों को मैंने मिला के लिख दिया। तो ये सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 3, 4, 5 ये सब बन गए ए यूनियन बी। लेकिन हमें पता है कि सेट्स को लिखते टाइम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 देखो 2 बार आ गया, तो इसमें से मैंने क्या करा, एक 3 को हटा दिया। तो अभी बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक बार ही हैं। तो इसीलिए रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनको मैंने एक एक बार लिखा। तो इसीलिए ए यूनियन बी जो है ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। ठीक है, ये होता है यूनियन का सिंबल। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने बोला था सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें ए सेट बना लेते हैं। ए सेट बनाने के लिए मैं एक सर्कल का यूज करूँगा। तो ये बन गया मेरा ए सेट। इसमें कौन सा एलिमेंट रखूँगा? 1, 2, 3। तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रखा, 1, 2, 3। अब मुझे दूसरा सर्कल चाहिए बी, जिसमें 3, 4, 5 हो। देखो 3 ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है, तो दूसरा सर्कल मैं ऐसे बनाऊंगा कि 3 दूसरे सर्कल में भी आए। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा सर्कल बनाया बी। अब इसमें 3 है ऑलरेडी, और क्या क्या चाहिए? 3, 4, 5 था ना, तो 4 और 5। तो 4 और 5, 4
ये हो गया 5। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो इसमें देखो ए जो है सेट, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। अब बी जो था उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 3 4 5, 3 4 5। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए यूनियन बी में क्या आएगा इस डायग्राम में से, तो आप बोलोगे ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये पूरा आएगा। तो पूरे पार्ट को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना ब्लू में, तो ये पूरा हो जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट होने चाहिए या फिर बी के एलिमेंट होने चाहिए। तो ये जो और लिखा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और कि जब यूनियन होता है तब ये और यूज होता है। तो अभी यहाँ पे यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के हेल्प से कि ये सब ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिया गया है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो मैं क्या करता हूँ कि वेन डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है ए यूनियन फाई, तो पहले ए को मैं हाईलाइट करता हूँ। ए हो गया, ए हो गया दिस, ओके। यूनियन फाई, फाई मतलब फाई में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता, तो फाई में कुछ भी नहीं आएगा। तो दिस यूनियन कुछ भी नहीं, तो ये और कुछ भी नहीं को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। ये और कुछ भी नहीं को मिलाएंगे तो यही आएगा। तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, ए है। तो ए यूनियन फाई हो गया ए, ठीक है। अभी दिया गया है ए यूनियन ए मतलब ये पूरा पार्ट। अब इसके यूनियन में क्या आ गया, फिर से यही पूरा पार्ट आ गया। तो अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो सारा एलिमेंट दो दो बार आ जाएगा, तो सबको एक एक बार हटा देंगे। तो ए यूनियन ए जो है वो पूरा यही सेट आ जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब तीसरा दिया गया है ए यूनियन यू। ए मतलब ये वाला पार्ट, यू मतलब ये जो रेक्टेंगल के अंदर है, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखो जो भी पार्ट ब्लू दिख रहा है वो हो जाएगा ए यूनियन यू। तो ये पूरा पार्ट दिख रहा है ब्लू, पूरा रेक्टेंगल। पूरा रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यू को। तो ए यूनियन यू हो जाएगा यू। अगला गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहला देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब पहले ए को कर लेता हूँ सर्कल, अब बी को सर्कल कर लेता हूँ। अब ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट बन गया, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं ए यूनियन बी। अभी मुझे बी यूनियन ए ड्रॉ करना है। ये क्या था, ए यूनियन यू। बी यूनियन ए के लिए क्या करूँगा, पहले बी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ए ड्रॉ कर लूँगा तो बी यूनियन ए हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी आपको ब्लू दिख रहा है तो ये पूरा पार्ट। अब देखो ए यूनियन बी में पूरा पार्ट था, बी यूनियन ए में भी पूरा पार्ट था। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों सेम है, ठीक है। अभी अगला यहाँ पे एक दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी ड्रॉ करते हैं। ए यूनियन बी कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट। तो ए यूनियन बी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ए यूनियन बी, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या दिया गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें सी को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसके लिए पहले हम लोग बी यूनियन सी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी मांगा है, तो अभी ए भी ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो ये और ये दोनों का ब्लू वाला पार्ट पूरा सेम है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। अब कहीं कहीं पे आपको थोड़ा डार्क ब्लू दिख रहा है और कहीं कहीं पे लाइट ब्लू दिख रहा है, लेकिन यूनियन में हमें बस ब्लू होना चाहिए, डार्क ब्लू लाइट ब्लू से कोई मतलब नहीं है। अब इंटरसेक्शन में वो कंसेप्ट देखेंगे कि कहाँ पे डार्क ब्लू दिख रहा है, कहाँ पे लाइट ब्लू दिख रहा है, लेकिन यूनियन में बस ब्लू होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ब्लू है वो टोटल पार्ट यूनियन में आएगा। अगला कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो जैसे दो सेट मान लो ए और बी है, ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और बी में एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। अब पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है, उल्टा यू। ए इंटरसेक्शन बी बताने के लिए हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, देखो ए ई ई, तो ए और ई ये दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए और ई। ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोला था मैंने कि वेन डायग्राम में क्या करेंगे, पहले ए सेट बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल बनाया जिसका नाम दे दिया ए। अब इसमें एलिमेंट्स रख लिया ए बी सी डी ई। अब आप पूछोगे ऐसे क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे ए ई क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे बी सी डी क्यों लिख रहे हो। अभी पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। अभी दूसरा सेट बनाना है बी, जिसमें कौन से एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। तो मैंने दूसरा सेट जो बी बनाया उसको ऐसा बनाया यहाँ पे, और एक सेट बनाया मैंने, इसका नाम दे देता हूँ बी। अब इसमें कौन सा एलिमेंट रहेगा, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे नोट करो बी के अंदर ऑलरेडी ए और ई हैं, ए और ई हैं, तो हमें आई ओ यू लिखना है। तो बी के अंदर लिखेंगे आई ओ यू। तो अभी हमने ऐसे स्टाइल से बनाया कि ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है। और दोनों में कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स ए और ई। दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो ये दो सर्कल में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ए और ई। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए और ई। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में हम लोग पहले यहाँ पे ए लिखा है ना, पहले ए को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग बी को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। अब इंटरसेक्शन मतलब है, मैंने बोला था आपको यूनियन के टाइम पे आपको देखना है कौन सा एरिया ब्लू है, तो यूनियन में सारा होता था, लेकिन इंटरसेक्शन के टाइम पे आपको देखना है कौन सा एरिया डार्क ब्लू है। यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है ये डार्क ब्लू है और ये थोड़ा सा लाइट है, ये दोनों। तो ये जो डार्क वाला एरिया है ना, ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है। तो ये कॉमन जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये जो एरिया है इसका नाम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, ए और ई। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए, और ये जो है ये कीवर्ड है एंड बी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो यूनियन के टाइम पे क्या था कि एलिमेंट जो है ए को बिलोंग करना चाहिए और बी को बिलोंग करना चाहिए, तो ये तीनों होता था। लेकिन इस केस में क्या है, ए को बिलोंग करना चाहिए और बी को भी बिलोंग करना चाहिए, एंड मतलब। ठीक है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स जो है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स ये एरिया है, तो यहाँ पे एंड जो लिखा है ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो। तो यूनियन के टाइम पे वर्ड आता है और इसके टाइम पे इंटरसेक्शन के टाइम पे वर्ड आता है एंड।
तो एंड दिया गया है इसीलिए ए और ई है। अभी अगर यहीं पे और दिया गया होता तो ये हो जाता ए यूनियन बी, और एलिमेंट्स क्या आ जाते, ये सारे आ जाते बी सी डी ए ई आई ओ यू। ठीक है, सबको समेट के लिखना है, वो हो जाता है यूनियन। और बस कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, वो हो जाता है इंटरसेक्शन। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है जिसको हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो इसमें ए लिखा गया है तो मैं पहले ए को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ए हो जाएगा, और फाई क्या हो जाएगा, फाई का तो कुछ भी वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग फाई को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम लोग सोच सकते हैं कि कोई एक तो यहाँ पे कुछ एक हिस्सा है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें और जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है दोनों का कॉमन क्या आएगा, जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है वो आएगा दोनों का कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन फाई जो है वो हो जाएगा फाई। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन फाई जो है वो आ जाएगा फाई। अब नेक्स्ट दिया गया है ए इंटरसेक्शन ए, ये हमने रिप्रेजेंट करा था ए। अब क्या दिया गया है ए इंटरसेक्शन ए। तो अभी दोबारा से मैं ए को रिप्रेजेंट करता हूँ, दोबारा से ए। तो ए में और ए में कॉमन एलिमेंट्स कितने आएंगे, ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे बोथ में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन ए जो है वो आ जाएगा ए। ये देखो थोड़ा सा डार्क ब्लू सर्कल, तो ये पूरा जो है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए। अब दिया गया है ए इंटरसेक्शन यू। ए में था ये वाला पार्ट, अभी यू है, अभी यू को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अभी ड्रॉ कर लिया हमने यू को, ए इंटरसेक्शन यू। मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्शन में हम लोग थोड़ा सा डार्क ब्लू जो होगा वो पार्ट देखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू में कॉमन कौन सा आ रहा है, ए ये था ए सेट, ये था यू सेट, दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है जो कि डार्क ब्लू में है। तो ए इंटरसेक्शन यू ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट का नाम क्या है, सेट है। तो ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा ए ए। अभी दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया ए सेट, ये ड्रॉ कर लिया बी सेट। अभी ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो थोड़ा सा डार्क ब्लू दिख रहा है ये वाला पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैसे ही अभी हमें बी इंटरसेक्शन ए ड्रॉ करना है। अभी देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्लू दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए। तो इस वाले पार्ट का नाम दे दूंगा मैं बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम है ना, तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे और एक दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होगा। तो इसमें ये जो डायग्राम है इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। ठीक है, अभी दिया गया इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अभी सी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया सी। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी कैसे ड्रॉ करना है, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा बी और सी में कॉमन कौन सा है, ये वाला है। ये देखो ये है बी सेट, ये है सी सेट, दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट। तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा दिस। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए जो है ये ए हो गया दिस। अब दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, जो थोड़ा डार्क ब्लू है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट का नाम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसमें था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में ये वाला पार्ट है। तो दिस इज इक्वल टू दिस।
अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट्स का। मान लो दो सेट है ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा, तो फिर ए और बी को हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। इसका क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स अगर 5 होगा, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा, तो हम लोग ए और बी को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए। तो मान लो एक सेट दिया गया है ए जिसमें साइंस स्टूडेंट्स हैं, और एक सेट दिया गया है बी जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। अब मैं बोलूँगा ए सेट और बी सेट, इनमें बताओ कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है। आप क्या बोलोगे कि इसमें साइंस स्टूडेंट्स हैं, इसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, और जो भी स्टूडेंट है वो इधर साइंस ले सकता है या कॉमर्स ले सकता है। तो कोई स्टूडेंट दोनों में कॉमन रह नहीं सकता, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हो जाएगा 5। यानी कि उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर 5 है, तो फिर ए और बी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। तो उसको हम लोग वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये सेट है ए, ये सेट है बी, तो इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते और ये एरिया कॉमन होता। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग काम करेंगे कि वेन डायग्राम के हेल्प से देख लेंगे ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अभी पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी यूनियन सी ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद ए ड्रॉ कर लूँगा और दोनों का इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो पहले मैं बी यूनियन सी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बी यूनियन सी में बी और सी के सारे एलिमेंट्स एक एक बार आएंगे, है ना। तो बी यूनियन सी बन गया। अभी क्या दिया गया है? ए इंटरसेक्शन। उसके लिए मुझे ए सेट चाहिए, अभी ए सेट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मैंने क्या बोला था? इंटरसेक्शन जब आएगा उस टाइम पे थोड़ा सा डार्क ब्लू दिखेगा। कौन सा एरिया थोड़ा सा डार्क ब्लू दिख रहा है? ये और ये। एक काम करता हूँ, ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये डार्क ब्लू वाले एरिया को मैं ग्रीन बना लेता हूँ। तो हमारा ये जो सेट है ये मिल गया दिस पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट। अभी हमें ये वाला रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या है? पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ कर लूँगा मैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे ड्रॉ करूँगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने ऑलरेडी करा हुआ है बहुत बार। अभी नेक्स्ट क्या ड्रॉ करूँगा? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट आएगा? ए और सी का कॉमन पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। अभी क्या दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो हम लोग कॉमन एरिया ढूंढते थे, यहाँ पे क्या है? यूनियन है। किन दोनों का? इसका और इसका, यानी इसका और इसका यूनियन है। यूनियन में क्या करते हैं? हम सब कुछ मिला के लिख लेते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ये आ जाएगा यूनियन में। जो भी एरिया ब्लू दिख रहा है वो आएगा यूनियन में। इंटरसेक्शन में कौन सा आ रहा था? दोनों में कॉमन एरिया जो है, यानी कि जो डार्क ब्लू। अभी अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल होता तो ये वाला पार्ट लिखते, लेकिन यहाँ पे यूनियन है तो जो भी एरिया ब्लू दिख रहा है ना, ये सारा होगा यूनियन में। तो यूनियन के लिए मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा ग्रीन कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है और यहाँ पे ग्रीन एरिया है, दोनों सेम है ना, तो इसीलिए पहले वाले सेट का नाम क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दूसरे वाले का क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी देख लिए। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, बट ये ग्राफ मैंने इसलिए करवाया क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारा अगला कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लो दो सेट दिया गया है ए और बी, तो उनका डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी से, जिसका मतलब है ए के वो एलिमेंट्स जो बी के पास नहीं है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी के पास नहीं है। तो ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी के पास कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6। तो पहले मुझे बताओ ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के पास है,
इसमें कॉमन क्या है, 3 3 4 4। तो ये जो 3 और 4 है ना, ए के ये दोनों एलिमेंट्स बी के पास हैं। तो ये जो 3 और 4 है ये बी के पास भी हैं। लेकिन हमारा डिफरेंस सब सेट्स क्या कहता है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी के पास नहीं है। तो ए के ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जो बी के पास नहीं है, 1 और 2। यहाँ पे देखो 1 और 2 नहीं है। तो a माइनस बी में क्या लिखूँगा, 1 और 2 जो b के पास नहीं है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी 1 और 2। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछता हूँ b माइनस ए बताओ, तो b माइनस ए का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि b के वो एलिमेंट्स जो a के पास नहीं है, कि b के वो एलिमेंट्स जो a के पास नहीं है। b के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a के पास नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो 5 और 6 ये दोनों हो जाएगा b माइनस ए के एलिमेंट्स। तो b माइनस ए हो जाएगा 5 और 6। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपके लिए ग्राफ बना के रखा हूँ कि a में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। b में कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6। और दोनों में कौन सा कॉमन है, 3 4 3 4 3 4 3 4। ठीक है, ए बी। अब मुझे बताओ a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी के पास नहीं है। ये पूरा था ए, इसमें से कौन सा पार्ट हटा दूंगा, वो पार्ट जो बी के साथ कॉमन है, ये पार्ट मैं हटा दूंगा। तो मेरा बच जाएगा कौन सा पार्ट, तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी। अब इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा a माइनस बी। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं a माइनस बी में, 1 एंड 2। a माइनस बी में कौन था 1 एंड 2। ठीक है, अभी मुझे ड्रॉ करना है b माइनस ए। b माइनस ए मतलब b के वो एलिमेंट्स जो a के पास नहीं है। अब b के वो एलिमेंट्स जो a के पास नहीं है, ये वाला पार्ट जो है a के पास b है, तो ये वाला पार्ट हटा दूंगा तो रह जाएगा मेरा ये वाला पार्ट बस। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा b माइनस ए। अब इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा b माइनस ए। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 एंड 6। b माइनस ए क्या था, 5 एंड 6। तो ये जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, a इंटरसेक्शन b। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसका नाम क्या है, a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, a माइनस बी हो गया ये पार्ट, a इंटरसेक्शन b हो गया ये पार्ट, b माइनस ए ये हो गया ये पार्ट। इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। a माइनस बी ये पार्ट हो गया, a इंटरसेक्शन b ये हो गया, b माइनस ए ये हो गया। ये तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है नहीं। और अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस है, ये तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है नहीं। तो इन तीनों को आपस में हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस है, इनको कहेंगे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे a माइनस बी क्या था, 1 2, b माइनस है क्या था, 5 6। a माइनस बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। b माइनस है कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब a माइनस बी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। कि वो सारे एलिमेंट्स जो a को तो बिलोंग करते हैं पर b को बिलोंग नहीं करते। तो ये वाला जो पार्ट है ये माइनस हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट b को भी बिलोंग करता है। तो a के सारे एलिमेंट्स जो a को बिलोंग करते हैं और सिर्फ a को बिलोंग करते हैं, b को बिलोंग नहीं करते। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का डेफिनेशन। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि b माइनस ए का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो अभी यहाँ पे c एक सेट दिया गया है, ये d एक सेट दिया गया है। ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि d यूनियन c, c इंटरसेक्शन d और d माइनस c, ये तीनों में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 डिटेल्स में करेंगे जो इन कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। तो उससे पहले आपको ये वीडियो दोबारा से अच्छे से देखना है।
और रफ कॉपी में पहले ट्राई करना है खुद सॉल्व करने का। थैंक यू।